बहुत जमाना पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनका असल नाम कोई नहीं जानता था। सब उन्हें सिर्फ बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा का घर गांव के कोने पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। न वहां कोई शान और शौकत थी, न सोना चांदी। उनके पास सिर्फ एक पुरानी लाठी, चंद किताबें और एक छोटा सा चूल्हा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका तजर्बा और उनकी नेक दिल्ली। गांव के सब लोग बाबा को बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि बाबा हमेशा दूसरों की मदद करते। अगर किसी के घर खाने को ना होता तो बाबा अपनी रोटी भी बांट देते। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता तो बाबा उसे मुफ्त पढ़ाते। उनकी आंखों में हमेशा एक सुकून होता, जैसे दुनिया का सारा दुख उन्होंने अपने दिल में समेट लिया हो। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसके पास घोड़े, नौकर और सोना चांदी था। उसने बाबा को देखा और हंस कर कहा, बाबा, तुम तो बूढ़े हो गए हो। न तुम्हारे पास पैसा है, न शहरत। आखिर तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटे, दौलत तो आती जाती रहती है। असल दौलत वो है जो लोगों के दिलों में रहती है। अगर मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें तो वही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। अमीर आदमी हंसकर चला गया, मगर कुछ ही महीनों में उसका सारा माल, वो दौलत धोखे से जाये हो गया। जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, आज उसकी तरफ देखना भी छोड़ गए। तब उसे बाबा की बात याद आई। वो बाबा के पास आया और रोते हुए कहा, बाबा, आप बिल्कुल सही कहते थे। मैं सब कुछ खो बैठा हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बाबा ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, बेटे, अभी भी सब कुछ बाकी है। तुम्हारा दिल बाकी है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे, भूखों को खिलाओगे, मजलूम का सहारा बनोगे, तो लोग तुम्हें फिर से इज्जत देंगे। लेकिन उस बार तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे एमाल की वजह से। असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और नेक दिल्ली है। जो दिलों में जिंदा रहे, वही हमेशा बाकी रहता है।